दोस्तों सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, मैं आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लाया हूँ जो बोट एंड स्ट्रीम है। दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर ये वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर से कोई शिकायत नहीं होगी। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए तो आप दोस्तों, आप लोगों को अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो आप लोग जो है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो है बोट एंड स्ट्रीम में हमको 4 पॉइंट जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। और वो भी बस इसको रट लिए तो समझ लो कि सारा टॉपिक ही समझ लो याद हो गया, अच्छे से हो पाएगा। पहला यही होता है, इसमें 4 चीज़ें जो होती कंपलसरी होती है। ठीक है, पहला ये, नाव की चाल शांत जल में या फिर स्थिर जल में, उसको हमको एक्स मानना ही है। किसी भी कंडीशन में अगर दिया हुआ है तो एक्स मानना ही है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद धारा की चाल, जहाँ धारा की चाल की बात हो तो वहाँ पे वाई को मानना है। ठीक है, वाई मानना है। वाई किलोमीटर चाल को, मतलब किस में यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड हो गया आपका धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करेंगे तो धारा की दिशा में मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में चल रही है, इसी दिशा में पानी भी चल रहा है और इसी दिशा में नाव चल रही है। ठीक है, इस दिशा में पानी चल रहा और इस दिशा में अगर नाव चल रही है तो यहाँ इस दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, दिशा के अनुकूल। ये प्रतिकूल हो जाएगा, यानी मतलब इस तरफ हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई हो गया। यही चीज़ याद रखना है, धारा के दिशा में जो है नाव की चाल x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में जो है x माइनस वाई। और ये फार्मूला आप लोगों को पिछला अभी हमने बताया था, इसमें याद रह गया तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, अटकेगा नहीं बिल्कुल भी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या होगी, यानी पूछ रहा है आपका वाई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो धारा की गति कह रहा है ये। ठीक है, तो धारा की गति की बात हो तो ये क्या होगा, वाई होता है। ठीक है, अब देखिए आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर दिया है, ये बी मतलब कि उसके दिशा में बताया जा रहा है 11 किलोमीटर है। और विपरीत दिशा में जो है, विपरीत दिशा में धारा के मतलब कि इसके धारा की विपरीत दिशा में जो है 8 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग कुछ मत करिएगा, कभी भी इस टाइप का यही आएगा, आपको पता है। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई ही आएगा। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई सॉल्व करने के लिए आप अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x बराबर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, 11 प्लस 8 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 8 19 हो जाएगा। ठीक है, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, 19/2 का मतलब ये क्या हो गया, 9.5। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है ये y निकालना है। तो y निकालने के लिए आपका जो है, y निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं, दोनों में आप घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कितना बचेगा, अब मान लीजिए 8, 11 में से 8 गए, ये यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा, 3/2 बचेगा। तो इसको अगर आप काटते हैं तो 1/5 आ जाएगा, यही आपका किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आप लोग जानते रहिएगा। ये दोनों अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर यही।
ठीक है, यही आंसर आएगा। इसके वजह से जो है अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है, आगे बढ़ा दूंगा। आप लोग ये देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, तो धारा की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। यानी ये पूछ रहा है, धारा की गति की बात हो रही है, यानी वाई आपका पूछ रहा है इसमें भी, ठीक है। अब वाई पूछ रहा है तो आप निकालेंगे कैसे। चलिए हम बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 किलोमीटर मतलब कि 2 घंटे में यानी 2 आवर में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है। यानी विपरीत की बात हो रही है तो हम आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल, विपरीत की बात हो रही है तो x माइनस वाई, तो यानी कितना 7 किलोमीटर चल रहा है। चाल बटे, देखो यही होता है ना फार्मूला, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, यही होता है ना। यही फार्मूला यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पे चाल क्या है, विपरीत दिशा में चाल, यही है आपका चाल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 7/2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3.5, ठीक है। ये काटने पे 3.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये काहे का आ गया, इसका आ गया, x माइनस वाई आया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका भी x प्लस वाई निकालना है, यानी धारा के जो अनुकूल था, यानी धारा के मतलब कि दिशा में जो है 15 किलोमीटर जा रही है, कितने आवर में, 2 घंटे में, यानी ये हो गया 15/2। ये कट गया तो कितना आया, 7.5 ही आ गया, ठीक है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी आपका क्या पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, ठीक है। अगर वाई पूछ रहा है तो वाई बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आपको देख लीजिए वाई क्या है, इसका मतलब वाई की बात होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है x प्लस वाले में ये मतलब माइनस वाला पोर्शन माइनस करते हैं, तो क्या होता है 7.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, सबसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये हो गया, फिर ये 7 पॉइंट इसमें अभी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 आएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, यानी ये 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी वाई ये पूछ रहा था धारा की दिशा में गति कितनी होगी, मतलब कि धारा की गति क्या होगी, सॉरी धारा की गति पूछ रहा है, ठीक है। धारा की गति की बात होगी तो वाई होता है, ठीक है। और आपका जो है नाव की चाल की बात होगी, शांत जल में नाव की चाल की अगर बात होगी तो आपका जो है x होता है, ये x मानते हैं हम, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दूसरा नंबर का जो है, सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, उसके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा एक, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है आपका एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर पर आवर है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। यानी आपका पूछ रहा है x प्लस वाई, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाइएगा, x प्लस वाई पूछ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम x प्लस वाई कैसे हम वो करेंगे, ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे हम। अब देखिए इसमें यही है कि आपको ध्यान देना है। अभी दिया क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिया है। अब देखिए धारा के विपरीत की बात हो रही है तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिएगा अब क्या क्या और दिया है। अब यहाँ पे स्थिर जल में मतलब यहाँ पे नाव की चाल क्या दिया है, यानी x स्थिर या शांत जल की बात हो तो यहाँ पे आप देखिए 55 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है,
55 है। तो यानी x माइनस वाई का अगर वैल्यू हम निकालना है, ठीक है, जैसे y की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे तो 40 दिया हुआ है, यही 40 दिया है, इसका वैल्यू इसमें पुट करो, तो यानी यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, y बराबर 40, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसका हम लोग यहाँ से अब लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ये मान लीजिए 40 मतलब 55 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 55 हो जाएगा, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इस तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा 15 किलोमीटर आया कैसे। अब आपका पूछ क्या रहा है? आपका पूछ रहा है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू जो है आपका कितना था, 55 था, ठीक है, 55, और y का वैल्यू कितना है, प्लस 15 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, देखो एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में, मतलब कि कुछ दूरी चला है, ठीक है, और वो दूरी चलने में 3 घंटा का समय लगाता है, ठीक है, लगाता है, और नदी के बहाव के विपरीत वह दूरी चलने में 12 घंटे लगाता है, ठीक है, 12 घंटे लगाता है, और 12 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो धारा का वेग क्या होगा? यानी इसमें आपसे पूछ रहा है y पूछ रहा है, x आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें समझना, थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ चलते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर आपका दिया था 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y आपका पूछा है, और एक में जो है 3 घंटा समय लगा रहा है, ठीक है। यानी जो है देखिए आप लोग, मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए कुछ दूरी तय कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी x प्लस वाई है, धारा के प्रतिकूल, मतलब ये धारा चल रही है, धारा के प्रतिकूल है, धारा के अनुकूल यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना समय लग रहा है, 3 आवर, ठीक है। और यहाँ से जो है x माइनस वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में आपको वही दूरी चलने में आपको कितना लग रहा है, 12 घंटा, 12 आवर, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि y का वैल्यू क्या होगा, यही चीज़ पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलो हम समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे d तो बराबर है, ठीक है, जो जाने में d लगा वही आने में d लगेगा। तो मान लो यहाँ पे d जाने में लगा, फिर d आने में भी तो लगा, तो मान लो यहाँ पे पहले आपका d लगा, फिर आने में d, तो ये जो हो गया कि प्रतिकूल वाला हो गया, ये किसका हो गया, ये मतलब कि अनुकूल, ये हो गया अनुकूल गया, और ये आपका जो है प्रतिकूल वाला है, ठीक है, प्रतिकूल वाला है। इतना समझ में आया? तो आपका जो है ये कितना चाल है और ये कितना समय लगा, तो आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चाल कितना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय होता है, तो जो है ये आया आपका, ठीक है। अब देखिए इसकी ये चाल रख दिए, इसकी ये चाल रख दिए, ठीक है। इसकी ये चाल रखने पे उसके बाद जो है हम क्या किए हैं, इसको काट दिए हैं, ये कट गया, 3 गया 4 बार, ठीक है, 12 को काटेंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो हो गया x की वैल्यू दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 रखेंगे प्लस y हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस यहाँ पे 4
वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं, हम आगे मिटाते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ अब लेते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और प्लस वाई था बराबर ये क्या था 4x माइनस 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे भी 4 की वैल्यू रखना है ना, मतलब कि ये y हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, जैसे 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये 5 क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, और उस तरफ क्या चला जाएगा, ये 16 और में से 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर बताते हैं, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 बचेगा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, y बराबर क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे y बराबर 12/5, यानी ये 5 2 बार गया। ठीक है, पॉइंट लगा, फिर ये कितना बचा 5 चौक यानी 4 बार गया, यानी किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो है आंसर हो गया। दोस्तों लगाइएगा, अगर आप लोगों को वीडियो ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। अब फेसबुक व्हाट्सएप आप लोगों को कोई भी ग्रुप हो आप लोग शेयर करिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.